अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप कि आप सभी खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सब लोगों की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। जो भी हसरत है, जिन लोगों के दिल में भी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा को देखने की हसरत है, अल्लाह के घर को देखने की हसरत है, अल्लाह ताला उनके दिलों के ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। तो चलिए आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको गारे हिरा ले चलती हूँ, जो कि मैंने अपनी आँखों से देखा था, और वो मंज़र लिटरली मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जो वैसी ही है जैसे हमारे नबी करीम के ज़माने में हुआ करती थी। वो वैसी जगह है जो बिल्कुल भी रत्ती भर भी उसमें चेंजेस नहीं आए। हालांकि सीढ़ियाँ बना दी गई हैं लोगों को आसानी के लिए, लेकिन वो भी एक हुदूद तक ही हैं। फिर आपको पहाड़ियों से चढ़ के जाना होगा। तो चलिए हम इस वीडियो का आगाज़ यहीं से ही करते हैं। हमारा उम्रा मुकम्मल किया हमने, तो दूसरे दिन हमको आराम के लिए एक दिन दिया गया था, तो उसमें हमने क्या किया, हमने गारे हिरा जाने का प्लान किया। तो ये गारे हिरा जाने के लिए हमारी होटल क्लॉक टावर के थोड़ा नज़दीक थी, और वहाँ से मिसफला पार्किंग जो है वो नज़दीक थी। उस पार्किंग के ज़रिए से हमने एक टैक्सी बुक की और फिर गारे हिरा के लिए रवाना हुए। तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको एंट्री के लिए, एंट्री पास के लिए आपको आपके फ़ोन में नुसुक ऐप को डाउनलोड कर लें, और उसमें एक स्कैन करने के लिए QR कोड होता है, वो लोग वहाँ पर स्कैन करेंगे और आपको एंट्री मिल जाएगी। तो ये देखिए, ये पहले कच्चा रास्ता था, अब इस तरीके से आपको थोड़ी देर तक रास्ता इस तरीके का मिलेगा। फिर थोड़ी देर सीढ़ियाँ हैं, उसके बाद आपको इस पहाड़ पे चढ़ के जाना होगा। और इसकी ऊंचाई, इस पहाड़ की ऊंचाई आप यकीन नहीं कर सकते, 3600 फीट ऊंची है ये पहाड़। ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए, अभी तो रास्ते हैं, उस ज़माने में जब हमारे नबी करीम वहाँ पर तशरीफ़ ले जाते थे, तो उस ज़माने में अम्मा खदीजतुल कुबरा उनके लिए खाना लेकर पहाड़ियों पे से जाती थी। तो सोचें किस तरीके से वो जाती होंगी। और जब आप ये इस पहाड़ पे जब आप कदम रखेंगे तो माशाअल्लाह इतनी आपको खुशबू आएगी। पहाड़ के जो पहाड़ की पत्थरियाँ हैं, पत्थरियों में से, मिट्टी में से, सब जगह खुशबू ही खुशबू है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, ये वो रास्ता है जहाँ पर एक ज़माना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल कर जाते हैं। तो वो सोच के जब आप यहाँ से गुजरेंगे ना, तो आपके दिल में एक इस तरीके से मोहब्बत तारी हो जाएगी इस्लाम को लेकर, चाहे वो हमारे नबी को लेकर और इस शहर को लेकर। तो चलिए इस खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं। तो आज मैं आपको ले चल रही हूँ एक ऐसे मुकाम पर जो इस्लामी तारीख का सबसे अहम हिस्सा है, गारे हिरा, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। ये गारे हिरा मक्के मुकर्रमा के जबले नूर पर वाक़या है। इस चोटी तक पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 600 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, आज मैं भी इस खूबसूरत सफ़र पर हूँ। ज़रा सोचने की बात है दोस्तों, 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर यहाँ आया करते थे ताकि इबादत और तफक्कुर में वक्त गुजार सके। ये जगह इतनी सुकून वाली है कि इंसान यहाँ सोच में डूब जाता है। हमने इस सफ़र की शुरुआत 5 बजे से की थी, यानी असर की नमाज के बाद से की थी, क्योंकि दोपहर में तो धूप बहुत ज़्यादा होती है, आप यहाँ पर चढ़ नहीं सकते। इसीलिए वहाँ के जो सिक्योरिटीज़ वगैरह लोग होते हैं वो आपको इवनिंग में टाइम दे देंगे। तो हमने अपने मंजिल को मुकम्मल करने के बाद, और ये वही गार है, ये वही गारे हिरा है जहाँ से कुरान का पैगाम शुरू हुआ, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरिश्ता जिब्राइल अमीन आए और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। आप सोचिए, ये वही वाहिद जगह है जो जगह बिल्कुल भी तब्दील नहीं हुई, यानी 1400 साल पहले भी ये मुकाम वैसे ही था और अब भी वैसे है। और ये वही पत्थर है, ये वही पत्थर है जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर अल्लाह की इबादत करते थे। आप जस्ट इमेजिन करें कि आप वहाँ पर हैं जहाँ हमारे नबी बैठा करते थे। मैंने तो, मेरे
आंखों में से तो आंसू जारी हो गए जब मैं वहाँ पर नजदीक गई। एक माहौल ऐसा है वहाँ पर कि इंसान को सोच में डूब जाता है। इंसान को कुछ दुनिया की कोई बात से लेना देना नहीं होता। बस आप वहाँ जाएं और अपने दिल में जो कुछ है वो अल्लाह के आगे रखें, दुआ करें और उस नज़ारे को जस्ट आप देखें। यहाँ सेम भीड़ इसी तरीके से होती है जैसे हजरे अस्वद के पास जिस तरीके से भीड़ होती है ना, सेम उसी तरीके से भीड़ होती है। लेकिन अब अल्लाह का राज जाने, मेरे दिल में ये था कि मैं वहाँ पर जाऊं, लेकिन मैं जा नहीं सकी। लेकिन फिर एक आदमी जो फरिश्ते की तरह आया, उसने जगह बनाई, हम लोगों को वहाँ पर पहुँचाया। और मैं एक बार नहीं 2 बार गारे हिरा में गई। एक बार मैं खुद गई और दूसरी बार मैं मेरे अम्मी के साथ गई। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वो रास्ता भी नहीं छोड़ रहे हैं, यानी उस जगह पर भी, उन रास्तों पर भी पानी की बोतलें वगैरह, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो बोतलें और कुछ खा लिया उसके शॉप पर, सब वहीं पर ही फेंक देते हैं। आप कोशिश करें कि आप जितना क्लीन कर सकते हैं उतना क्लीन कीजिए। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि पानी की बोतल्स इधर उधर पड़ी हैं। तो मैं एक शॉपर लिया, मैंने कुछ बोतल्स उठाई और मेरे साथ लेके आई और डस्टबिन में फेंक दिया। इस तरीके से आप वहाँ जगह क्लीन करें, आपको सवाब भी मिल सकता है। और ये हमारे नबी की हदीस भी है कि रास्ते में कुछ तकलीफदा चीज हो तो आप उसको उठाने की कोशिश करें। आप यहाँ पर मजमा देख सकते हैं किस तरीके से लोग जमे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक बार नहीं 2 बार गारे हिरा के अंदर, जहाँ हमारे नबी बैठा करते थे, वहां पर मैंने जियारत की, दुआ की और फिर वापस आ गई। कुछ लोग वहाँ पर नफिल भी अदा करते हैं। आप कोशिश करें कि आप गार के अंदर अदा ना करें, क्योंकि आपको तकलीफ होगी, दूसरे लोग भी होंगे वहाँ पर। तो आप गार के बाहर आके, वहाँ पर मुसल्ले हैं, आप वहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं। कि मैं अपनी अम्मी को ले जा रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने भी इसकी जियारत कर ली। फ्रेंड्स, आप जस्ट इमेजिन कीजिए, इसी चोटी से यानी इसी पहाड़ से इस्लाम की रोशनी पूरी दुनिया में फैली। गारे हिरा हमें याद दिलाता है कि हर इंसान को इबादत, तफक्कुर और अपने रब के करीब रहना कितना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको एक ऐसी कशिश आपके अंदर आएगी कि वो आपको इस्लाम के नज़दीक और दीन के नज़दीक, इबादत के नज़दीक खींच कर ले जाएगी। जी हाँ, अगर कोई भी इंसान यहाँ जाना चाहता है तो वो बिना सोचे समझे वहाँ पर बस चले जाएं। आप ये ना सोचें कि मुझे पैरों में दर्द देगा, मुझे नहीं होगा। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे देगा। मेरी अम्मी को भी पैरों का, घुटनों का मसला है, लेकिन उनके दिल में वहाँ पर जाने की हसरत थी और अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल उस हसरत का साथ दिया और वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर गई, उतनी ऊंची चोटी पर पहुंची, नमाज अदा की, शुक्रिया नमाज अदा की और अल्लाह का ढेरों ढेरों शुक्रिया किया। फिर हमने थोड़े से फोटोज भी क्लिक किए। ये देखिए, यहाँ से क्लॉक टावर दिखता है। मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर फोटोज भी ली हैं। ये मैं हूँ और यहाँ का व्यू जो आता है आपको जस्ट इमेजिन नहीं कर सकते। वहाँ पर लाइट्स भी नहीं है, आप अपना फोन का टॉर्च यूज कर सकते हैं। ये सीढ़ियाँ जो कि पहाड़ियों में खोद के बनाई गई हैं, शायद वहाँ तो प्रॉपर सीढ़ियाँ नहीं हैं। और जो नौजवान लोग हैं वो चढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी एज जो जिसे रहती है वो ध्यान से जाएं, क्योंकि 600 से ज्यादा वहां पर सीढ़ियां हैं। और कुछ लोग यहाँ साइड बाई साइड मुसल्ले वगैरह बेच रहे होते हैं और आप वहीं से भी कुछ खरीद सकते हैं। तो अगर थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको सबसे नीचे आपको ये मॉल मिलेगा, जहाँ पर पूरी हिस्ट्री आपको दिखाई जाएगी कि गारे हीरा पहले कैसा था। अब कुछ कुछ चीजें उसमें ऐड की गई हैं और वहाँ पर एक मॉल भी है, जो अगर आपको यहाँ से कुछ चीज लेना होगा तो आप वहाँ पर खरीद सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर आपको इस्लामिक हिस्ट्री और कुरान की इब्तिदा के बारे में और वीडियोस चाहिए तो क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल के लिंक को शेयर कर दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी मेरी दुआओं में आपको याद रखूँ। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।